Okay, Assalamualaikum. So we are discussing formal testing. फॉर्मल टेस्टिंग के बाद मैंने बताया था कि कुछ टेस्ट हैं जो किए जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। तो फर्स्ट वन इज़ एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट का आपने बहुत दफ़ा नाम सुना होगा, ठीक है, कि एप्टीट्यूड टेस्ट है। एप्टीट्यूड टेस्ट है बेसिकली आपकी स्किल्स, एबिलिटीज़, आपकी परसेप्शन एबिलिटी, आपकी रीजनिंग, आपकी एनालिटिकल अप्रोच, आपकी मतलब इस टाइप की चीज़ें, और आपका एक जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, IQ, EQ, ये सारी चीज़ें इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट में आती हैं। फॉर्मल डेफिनेशन इसकी ये है, बेसिकली यू आर सिंपली मेजरिंग अ पर्सनस और एप्लीकेंट्स कैपेसिटी और पोटेंशियल एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म अ जॉब। अब आप जॉब में हैं, एक आपको डिफरेंट चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और एम्प्लॉयर इन इंटरव्यूज़ इन योर सिलेक्शन प्रोसेस ये चीज़ आइडेंटिफाई करता है कि आप प्रेशर में या फिर किसी तरह की भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकें। सो आपके टेस्ट लिए जाते हैं। इसमें वर्बल एप्टीट्यूड टेस्ट आ जाता है, जिसमें देखा जाता है कि आपकी थिंकिंग कैपेसिटी क्या है, हाउ यू प्लान, हाउ यू कम्युनिकेट। वर्बल एप्टीट्यूड टेस्ट में आ जाता है। न्यूमेरिकल टेस्ट के अंदर आपकी एबिलिटी को देखा जाता है कि आप मैथमेटिक्स या एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में कैसे डील करते हैं। परसेप्शन स्पीड टेस्ट में ये देखा जाता है कि आप किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, और आप चीज़ों को कैसे रिकग्नाइज करते हैं, किस तरह रिकॉल करते हैं, ठीक है। परसीविंग एबिलिटी आपकी कितनी अच्छी है, अगर आपके सामने कोई सिचुएशन, कोई क्राइटेरिया, कोई डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट हो तो आप उसको कैसे परसीव करेंगे और कितनी जल्दी परसीव करेंगे, ठीक है। स्पेशल टेस्ट होते हैं। स्पेशल टेस्ट में चीज़ों को देखने का तरीका, मतलब कोर्स हर किसी की परसेप्शन डिफरेंट है, मतलब वो डिफरेंट विजुअलाइज, जो उसकी चीज़ों को देखने की एक नज़रिया है वो डिफरेंट है। आइडियोलॉजीज़ डिफरेंट होती हैं, तो वो किस तरह चीज़ों को देख रहा है और फिर उनके दरम्यान में रिलेशनशिप जनरेट कर रहा है, ठीक है। उसने दो लोगों को फॉर इंस्टेंस ऑफिस में देखा, वो किस तरह उनको देख रहा है, उनकी प्रोफेशनल डीलिंग देख रहा है, उनको पर्सनल लेवल पर देख रहा है, उनका उनके उनकी जो बात है उसको किस तरह ले रहा है। किसी ने अपना कोई ओपिनियन शेयर किया है तो वो किस तरह उन्हें डील कर रहा है, उन्हें पोलाइटली डील कर रहा है, उनके साथ रूड हो गया है, मतलब चीज़ों को कैसे एक्सेप्ट कर रहा है, बेसिकली ये देखा जाता है। फिर रीजनिंग के अंदर भी ये देखा जाता है कि आप किस तरह एनालाइज करें, आपकी एनालिटिकल अप्रोच क्या है, ठीक है। आप डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब फाइंडिंग सॉल्यूशंस और द प्रॉब्लम्स में कितने ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, तो ये सब कुछ इसमें देखा जाता है। फिर जनरल जो एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, अब वो भी कंडक्ट करवाया जाता है इन एप्टीट्यूड टेस्ट, लेकिन जो आपका इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है लेजिस्लेटर, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं समझते इंटेलिजेंस टेस्ट को। वो कहते हैं बाकी जो एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, वर्बल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल टेस्ट हो गए, परसेप्शन स्पीड टेस्ट हो गए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट या ज़्यादा वैलिड है। फिर स्टूडेंट्स साइकोमोटर टेस्ट होता है। साइकोमोटर टेस्ट स्पेशली जिस आपने फैक्ट्री एरिया में या इस तरह की जगह पे अगर जॉब के लिए अप्लाई किया तो आपको फिज़िकल हेल्थ को देखा जाता है, आपकी इफ़ेक्टिवनेस को देखा जाता है, आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी कोऑर्डिनेशन को, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि आप जिस तरह मोस्टली जो गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उसके अंदर क्या उसका नाम था, 15 ग्रेड की मोस्टली आती है, उसके अंदर आपको आपकी टाइपिंग स्पीड को देखा जाता है, और आप चीज़ों को कितनी जल्दी समझ कर तो उसको अपनी वर्डिंग में कर लेते हैं उस चीज़ को। तो ये फिंगर डिक्सटेरिटी, मैनुअल डिक्सटेरिटी, रिस्ट फिंगर स्पीड, कितनी जल्दी टाइपिंग है आपकी, आर्म मूवमेंट कितनी है आपकी। जिस तरह आप क्रिकेट मैच के टेस्ट के लिए जाएं तो वहाँ पे आपकी बॉलिंग स्पीड को देखा जाता है, तो वो ये साइकोमोटर टेस्ट में आते हैं, जिसके अंदर अपनी हैंड बॉडी मूवमेंट्स या मोशन को देखते हैं कि वो कितना इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। फिर जॉब नॉलेज एंड प्रोफिशेंसी टेस्ट है। ये ऐसे टेस्ट हैं जो कि जॉब रिलेटेड नॉलेज उस एप्लीकेंट की देख रहे होते हैं कि उसके पास कितनी है, ठीक है। उसको कोई सिनेरियो दे दिया जाता है और उसको उस पर अपनी ओपिनियन शेयर करनी है या उस जॉब से रिलेटेड एक अपना फीडबैक देना है, तो उसमें फिर वो जो एम्प्लॉयर होता है वो जॉब नॉलेज को आइडेंटिफाई कर लेता है। प्रोफिशेंसी टेस्ट, ये जॉब नॉलेज एंड प्रोफिशेंसी टेस्ट इकट्ठा है। इसमें क्या आ जाता है
कि कितने अच्छे तरीके से जॉब एप्लीकेंट है वो उस वर्क को, उस टास्क को कंप्लीट कर रहा है। उसे कोई टास्क दे दिया जाता है और फॉर इंस्टेंस कोई रिसर्च जॉब के लिए वो गया हुआ है और उसको एक सिनेरियो दे दिया जाएगा और वो उसमें कैसे डील करेगा, वो उसको सॉल्व करना है, तो उसमें प्रोफिशेंसी चेक की जाती है। ठीक है, तो इस तरह के टेस्ट जिसमें जॉब नॉलेज और प्रोफिशेंसी हो वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर इंटरेस्ट टेस्ट, आपको आपके इंटरेस्ट का टॉपिक या इंटरेस्ट का काम दिया जाता है और उसमें आपकी एफिशिएंसी चेक की जाती है। या आपको क्या किया जाता है, मतलब जो आपकी जॉब नेचर होगी उसमें आप किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं और उसी को मैच किया जाएगा किसी दूसरे पर्सन के साथ जो ऑलरेडी स्पेशलाइज्ड होगा अपने काम में, तो पता चल जाएगा कि ये इंडिविजुअल कितना इंटरेस्टेड है। ये सिर्फ कह ही नहीं रहा कि मुझे मेडिकल की जॉब पसंद है, बल्कि इसका वाकई ही इसमें इंटरेस्ट है क्योंकि इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है या ये बहुत अच्छा आउटपुट हमें दे रहा है। तो इस तरह इंटरेस्ट टेस्ट को किया जाता है। फिर उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट आ जाता है। पर्सनैलिटी टेस्ट में आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को जज किया जाता है। इसके लिए एक इंक ब्लॉट टेस्ट है और एक थीमेटिक एप्रिसिएशन TAT टेस्ट बोला जाता है इसको। जो इंक ब्लॉट टेस्ट है उसके अंदर आपको कार्ड्स दिए जाते हैं, उस पर डिफरेंट साइजेस ऑफ इंक पैचेस होते हैं। ठीक है, उससे उसको आपने इंटरप्रेट करना होता है कि व्हाट फर्स्ट कम्स इनटू योर माइंड। ठीक है, इस तरह जज किया जाता है आपकी पर्सनालिटीज़ को। कुछ मतलब स्टैंडर्ड किस्म की उन्होंने इंटरप्रिटेशन के साथ रिलेट किया होता है चीज़ों को। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के अंदर आपको पिक्चर्स शो की जाती हैं रियल लाइफ सिचुएशंस के ऊपर और उसकी आपने इंटरप्रिटेशन करनी होती है। ठीक है, कि जब आपने वो पिक्चर देखी तो आपको क्या सिनेरियो, क्या वाक़या, क्या क्या चीज़ आपको याद आई या आप उसको किस तरह ले रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, ये भी एक बहुत मतलब वाइडली यूज इंस्ट्रूमेंट है। उसके अंदर भी आपको राइट और रॉन्ग आंसर्स के दरमियान में सेंस करनी होती है और इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपनी पर्सनालिटी और साइकोलॉजिकल स्टाइल जो है उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये पर्सनालिटी टेस्ट हो गया। उसके बाद पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफ जस्ट लाइक आपको एक डिवाइस होती है, उसके साथ आपकी पल्स को या आपकी हार्ट बीट को अटैच कर दिया जाता है और आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उस पर जो आपकी वो पल्स रीडिंग फीस लाइक हो गई, लाइक डिक्रीज़ हो गई, आपने जो आंसर दिया, तो वो जिस तरह लाई डिटेक्टर होता है कि आपके साथ लगा दिया जाता है। अगर वो इंक्रीज़ पे जा रहा है तो डेट मीन्स कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान झूठ बोलता है तो अनकॉन्शियसली उसकी हार्ट बीट, उसकी पल्स रेट इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस तरह ये पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ग्राफोलॉजी। इसमें आपकी हैंड राइटिंग जो होती है उसमें जो लूप्स होल्स और जो उसकी एक स्टाइलिंग बन रही होती है उसके थ्रू ये जज किया जाता है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे, आपके अंदर कितनी जो है वो ऑनेस्टी है, क्या पर्सनालिटी है आपकी, परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, इमोशनल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं आपके साथ। इस तरह कहा जाता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा प्रेस करके लिखते हैं कि दूसरी साइड पे उनका वो एक कार्व स्टाइल आ रहा होता है, उसमें ये होता है कि वो बहुत मतलब अपने सीक्रेट्स रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होते, बहुत ज़्यादा सोशेबल नहीं होते, उनके पास सीक्रेट्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह मतलब डिफरेंट किस्म की इंटरप्रिटेशंस आपकी पर्सनालिटीज़ के साथ, आपकी हर एक एक्ट के साथ रिलेट की जाती हैं, मैच की जाती हैं और वो कुछ ना कुछ डिपेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, ड्रग एंड एड्स टेस्टिंग होती है। फोर्स ये एक हेल्थ रिलेटेड आ जाता है। जब आप इस तरह के टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपकी फिर फिज़िकल जो टेस्टिंग है वो स्टार्ट हो जाती है कि आपकी हेल्थ कंडीशंस क्या हैं, आप इतना सरवाइव कर लेंगे इस तरह के इन्वायरमेंट में। तो आपकी तमाम मेडिकल टेस्टिंग होती है जिसमें आपकी ड्रग्स और एड्स टेस्टिंग आ जाती है। फिर आपकी जेनेटिक टेस्टिंग भी होती है। उसका भी बेसिकली यही पर्पस होता है कि आइडेंटिफाई करना कि जो आपके जीन स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर कोई इन फ्यूचर इलनेस तो नहीं आने वाली, या ऐसा तो नहीं कि हम आपको हायर कर लेंगे, आपको ऊपर इतना इन्वेस्ट करेंगे और आपकी कोई इलनेस जनरेट हो जाए। तो इस वजह से आपके ये टेस्ट किए जाते हैं। फिर आप जब ये वाले टेस्ट हो जाते हैं आपके, तो फिर आप फॉलोअप इंटरव्यू, सेकंड इंटरव्यू की तरफ चले जाते हैं। फर्स्ट इंटरव्यू के बाद टेस्ट हो जाते हैं, फिर फॉलोअप इंटरव्यूज़ की तरफ जब आप जाते हैं तो उसके अंदर आपको या पहले भी देखा गया है कि जिस तरह कौन कौन से आ जाते हैं इंटरव्यूज़,
स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ आ जाते हैं, सिचुएशनल इंटरव्यूज़ आ जाते हैं, स्ट्रेस इंटरव्यूज़ हैं, बोर्ड और पैनल इंटरव्यूज़ हैं, ग्रुप इंटरव्यूज़ हैं। इनको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं, बस ब्रीफली मैं इसको डिफ़ाइन कर रही हूँ कि इसमें ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है जो मुझे बहुत एम्फसाइज़ करके समझानी पड़े। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ में जो एम्प्लॉयर होता है उसके पास एक प्री डिटर्मिन्ड आउटलाइन होती है, वो जितने भी एप्लीकेंट्स होते हैं उनसे तकरीबन सेम सीक्वेंस में क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसका मकसद ये होता है कि आपकी रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी के अंदर इंक्रीज़ आ रहा होता है, ठीक है। सेमी स्ट्रक्चर्ड में कुछ जो हैं वो मेजर क्वेश्चन सेम पूछे जाते हैं, फिर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर ली जाती हैं, कोई टेस्ट ले लिया जाता है या कोई सिचुएशन दे दी जाती है और आपको वो पूरी करनी है, ठीक है। सेमी स्ट्रक्चर्ड में डिफरेंट 2 तरह के मेथड यूज़ हो सकते हैं। अब सिचुएशनल इंटरव्यू के अंदर आपको क्या प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है और आपको कोई सिचुएशन दे दी जाती है और उसमें आपको परफॉर्म करके दिखाना होता है, ठीक है। और फॉर इंस्टेंस आपको कहा जाए कि कस्टमर ने कंप्लेंट कर दिया तो अब आप इसको कैसे डील करेंगे, तो आपको उन्हें बताना होगा कि आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या अप्रोच होगी और आप उसको किस तरह मैनेज करेंगे। तो इस तरह भी आपकी जो है वो कैपेबिलिटीज़ को, एबिलिटीज़ को चेक किया जा रहा होता है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ में कोई चेकलिस्ट नहीं होती प्री डिटरमिन्ड, जस्ट एक आप बैठते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ से स्टार्ट होता है इंटरव्यू और फिर वो उसमें से क्रॉस क्वेश्चनिंग करते करते आपको ऑब्जर्व कर लेते हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। स्ट्रेस इंटरव्यूज़ के अंदर आपको प्रेशर में रखा जाता है, लाइक आपको बहुत वेट करवाया जाता है, फिर आपको कहा जाता है कि आ जाए इंटरव्यू के लिए। वहाँ भी आपसे फजूल या पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिससे आपको गुस्सा आ रहा होता है, ठीक है। उसमें वो आपका टॉलरेंस लेवल चेक कर रहे होते हैं क्योंकि उस जॉब के लिए आपको बहुत टॉलरेटिव होना चाहिए, ठीक है। जिस तरह आप अगर कस्टमर केयर फॉर इंस्टेंस किसी कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में जॉब के लिए गए हैं तो वो अपने कस्टमर्स के साथ डील करना है और कस्टमर उनका एसेट है, तो वो आपको जान कर इस तरह स्ट्रेसफुल कंडीशन में रखेंगे ताकि आपका टॉलरेंस लेवल और आपका टेम्परामेंट चेक कर सकें कि ऐसा नहीं कि कस्टमर कोई उल्टी बात करे और आप उसको आगे सुना दें या उसके साथ मिसबिहेव करें, तो ये चीज़ें उन्होंने बहुत देखनी होती हैं। फिर बोर्ड और पैनल इंटरव्यूज़ होते हैं, उसमें 2-4 इंटरव्यूअर्स होते हैं और आप अकेले उन सब की क्वेश्चनिंग को आंसर कर रहे होते हैं। फिर ग्रुप इंटरव्यूज़ के अंदर एप्लीकेंट्स ज़्यादा होते हैं और ग्रुप डिस्कशन टाइप होती है और उसमें इंटरव्यूअर 1 या 2 होते हैं और वो आपसे सिंगल क्वेश्चन करते हैं और वो एक बारगेनिंग और निगोशिएशन वाला इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और बेस्ट पॉसिबल सजेशंस और ओपिनियंस को शेयर किया जाता है इस तरह के उसमें। फिर कुछ प्रॉब्लम्स इन्होंने डिस्कस की कि इंटरव्यूज़ में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, बाइसनेस आ जाती है, फर्स्ट इंप्रेशन जिसे कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अक्सर लोगों का इनिशियल इंप्रेशन बहुत अच्छा होता है, इंटरव्यूअर उसी पे सेटिस्फाई हो जाता है। हाँ, कि कुछ लोग स्टार्ट में अच्छे नहीं होते, बाद में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो इस तरह के कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं। या एक हेलो इफेक्ट होता है, हेलो इफेक्ट भी यही होता है कि किसी एक करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर कि वो बहुत प्लेजेंट पर्सनालिटी का था तो बाकी सारी ट्रेड्स भी ओवरकम हो जाती हैं, तो जो असल डिज़र्विंग होता है उसको वो जॉब नहीं मिल सकती। डैट इज़ कहते हैं कि सिंगल इंटरव्यू के ऊपर आपको रिलाई नहीं करना, आप डिफरेंट किस्म के मेथड यूज़ करें इसको पूरा करने के लिए। फिर रेफरेंस चेकिंग की तरफ आ जाते हैं। रेफरेंस चेकिंग जब इंटरव्यूज़ में आप क्लियर हो जाते हैं तो फिर जो एम्प्लॉयर है वो रेफरेंस चेकिंग की तरफ जाता है, या तो वो कोई कहता है कि पर्सनल रेफरेंस दें आप, कि हम कैसे समझें कि आप बेस्ट सूटेबल हैं और कौन बेसिकली आपकी गारंटी कौन दे रहा है, ठीक है। या आपके स्कूल से आपका प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करवाया जाता है कि आप कैसे स्टूडेंट थे, क्योंकि जो स्कूल्स में आपकी हैबिट्स होती हैं ना वही आपकी चलती हैं। मतलब ये एक परसेप्शन है कि जो स्कूल्स में यूनिवर्सिटीज़ में आपका एक बिहेवियर होता है ना वो आपका हमेशा रहता है और आप उसी तरह परफॉर्म करते हैं। या आपने जहाँ पहले काम किया होता है, अगर आपकी पहले कोई जॉब थी तो वहाँ पे देखा जाता है कि पास्ट में आप किस तरह डील करते थे, ठीक है। पास्ट में जो आपको टास्क दिए गए थे वो आप टाइमली कंप्लीट करते थे या नहीं करते थे, और इस तरह की सारी चेकिंग की जाती है। फिर फिज़िकल एग्जामिनेशन ऑलरेडी वैसे टेस्टिंग में वो कर चुके होते हैं, लेकिन आफ्टर डैट कुछ क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन आपकी हाइट क्या है, आपकी हेल्थ रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स, कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, अगर है तो उसका कोई इंश्योरेंस सर्टिफिकेट और आपकी प्रीवियस हेल्थ रिकॉर्ड्स क्या रहे हैं, इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर फाइनल सिलेक्शन कर ली जाती है इन सब चीज़ों को देखते हुए, जो बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट होता है उसको
हायर कर लिया जाता है। इसमें डायग्नोस्टिक इंटरव्यूज़ भी होते हैं और जो मैनेजर होता है जिस डिपार्टमेंट में आपने जाना होता है वो इस चीज़ के ऊपर डिसाइड करता है और आप फाइनली सिलेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसको आपने अच्छी तरह पढ़ना है। जिस कोई भी इशू हो तो वो आपने फिर डिस्कस करना है क्लास में, और या मुझसे आप पर्सनली भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।